कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आपका स्वागत है IQ गुरुकुल क्लासेस पर, जहां कल वीडियो हमने छोड़ी थी या वीडियो बनाई थी, जहां पर क्लास को छोड़ा था, वहीं से आज हम क्लास का आरंभ करते हैं और पहले पहले 5 मिनट कल वाली क्लास का रिवीजन कर देते हैं। तो हम पढ़ा रहे थे आपको हिमालय। क्या पढ़ा रहे थे आप कहोगे? हम पढ़ा रहे थे हिमालय। और हिमालय को हम किस भाग में पढ़ा रहे थे आप कहोगे? हिमालय को ही हम विभक्त करके बांट के पढ़ा रहे थे। तो हमने पहले क्या पढ़ा दिया था आप कहोगे? हमने कल पढ़ाया था नदियों द्वारा, नदियों द्वारा हिमालय का वर्गीकरण। नदियों द्वारा हिमालय का वर्गीकरण, ये टॉपिक हमने बताया था। नदियों द्वारा कितनी नदी हिमालय को काटती है, वर्गीकरण मैंने आपको पढ़ाया था। तो मैंने बताया था पहली नदी सिंधु, उसके बाद सतलज, उसके बाद आपकी कौन सी नदी? काली नदी के बाद तीस्ता, और तीस्ता के बाद आप कौन सी थी? आप कहोगे ब्रह्मपुत्र। तो आपसे पूछा जाएगा कौन कौन सी नदी थी। एक देखो, नदियों द्वारा वर्गीकरण बताया था कौन कौन सा, मैं दोबारा रिवीजन करता हूं। एक तो सिंधु नदी, सिंधु नदी प्लस आप कहोगे सतलज, सतलज नदी। ये जो मध्य का क्षेत्र था वो मैंने आपको कल बता दिया था, उसे हम क्या कहेंगे? पंजाब हिमालय। क्या कहेंगे आप कहोगे? बराबर में लिख दोगे पंजाब। कौन सा हिमालय? आप कहोगे पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलज के बीच कौन सा हिमालय बताओगे? आप कहोगे पंजाब हिमालय। नेक्स्ट इसमें आपका कौन सा था? आप कहोगे दूसरा था सतलज, सतलज प्लस आप कहोगे काली नदी। तो इसके बीच कौन सा हिमालय था? आप कहोगे जी इनके बीच जो हिमालय था उस हिमालय को हम कहते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय कहते हैं? आप कहोगे इसे हम कहेंगे पंजाब हिमालय, इसे हम कहेंगे नेपाल हिमालय। नेक्स्ट आपका दूसरा कौन सा था? आप कहोगे नेक्स्ट था हमारा जिसे हम कहेंगे कौन सा? काली प्लस तीस्ता, काली प्लस तीस्ता नदी। तो आपसे कहा जाएगा जो काली प्लस तीस्ता नदी है इन दोनों के मध्य कौन सा है? आप कहोगे इन जो मध्य है उसे कहते हैं हम कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय। एक और आपका है जिसे आप क्या कहोगे? जिसे आप कहोगे तीस्ता, तीस्ता प्लस आपका कौन सा है? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। इसको हम क्या कहेंगे? ब्रह्मपुत्र नदी के जो है इसको हम कहेंगे आपका, इसी को हम कहेंगे असम हिमालय, असम हिमालय। ये कल विभाजन मैंने आपको बता दिया। आज का जो टॉपिक चलेगा आप चलेगा हिमालय का मध्यम भाग, मध्यम भाग मतलब मध्यम भाग और निम्न भाग। मतलब कि जो इसमें है वो मुझे निम्न में बताने कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है और उनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये चीज आपको मुझे आज बतानी है।
तो मैं एक बार फिर मैप बना देता हूँ, हाफ मैप बना रहा हूँ क्योंकि समझाने के लिए हाफ की जरूरत है। देखिए ये भारत, समझ लो ये क्या है, आपका भारत है। इसको यहां से सही से बना देता हूं। ये आपका भारत है। हमें बताना है क्या, आप क्या होगे जी, ये इसको तो आप कह रहे हो कि ये तो महान हिमालय है। ये कौन सा है, महान हिमालय। ठीक, ये क्या है आपका महान हिमालय। इसके बाद ये कौन सी पर्वत श्रृंखला, ये अलग पर्वत श्रृंखला है। ये इसे आप ये ऐसा होता चला जाएगा। ठीक, इसे हम क्या कहेंगे, अलग कहेंगे। इसके बाद एक पर्वत श्रृंखला ऐसी है, फिर से ये वाली, ये वाली ऐसे पर्वत श्रृंखला। एक पर्वत श्रृंखला और है यहाँ पर जिसे आप कह दोगे ये वाली। आप इसको ये देख रहे हो कि ये हिमालय क्या होगा, बीच में से खसरा हो गया, तो इसकी चौड़ाई यहाँ पर अधिक है, तो इसीलिए इस पर्वत श्रृंखला को हम कहेंगे पीर पंजाल, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। कौन सी, आप कहोगे पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। जो ये पर्वत श्रृंखला है, इसको मैं एक बार निचले वाली, इसे हम कहेंगे धौलाधर, धौलाधर, धौलाधर पर्वत श्रृंखला। हाँ, और जो सबसे निम्न में जाएगी, कहाँ आप कहोगे जो सबसे निम्न में जाएगी, वो कौन सी कहलाएगी, जैसे ये जा रही है, ये वाली जो जा रही है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे आपका शिवालिक। क्या कहोगे, शिवालिक, शिवालिक पर्वत। इसका मतलब अब हमको 3 पर्वत श्रृंखला पढ़नी है। नंबर 1 पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, नंबर 2 धौलाधर पर्वत श्रेणी, उसके बाद आप क्या होगे शिवालिक पर्वत श्रेणी भी हमको पढ़नी है। ये शिवालिक तक पढ़नी है। सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, आप कहोगे सबसे पहले पढ़ेंगे हम जिसका नाम है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी या पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, ये वाली हमको पढ़नी है। पहला क्या पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ है, तो आप कहोगे पहले तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी का मतलब क्या होता है, या श्रृंखला का मतलब कहते हैं, आप कहोगे पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला दो स्थानों को अलग अलग करने का कार्य करती है। तो आप कहोगे दो स्थानों को अलग करने का कार्य करती है। जैसे ये 2 स्थान है, इसको मैं मान लूं स्थान ए और इसको मान लूं स्थान बी, है ना। यहां पर ऐसे पर्वत श्रृंखला बनेगी, ये बन गई, तो इसने इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो इसको हम क्या कहेंगे, पर्वत श्रृंखला 2 स्थानों को अलग करती है। अगला पॉइंट नेक्स्ट,
ये कहाँ है आपको कश्मीर, लिखो यह पर्वत श्रृंखला कश्मीर में स्थित है। कहां पर है, आप कहोगे यह पर्वत श्रृंखला कश्मीर में स्थित है। तो आप कहोगे कहां पर स्थित है, कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, ये क्या है, आप कहोगे हिमालय का मध्यम भाग है। ठीक है, क्या है भाई, आप कहोगे हिमालय का मध्यम भाग है। कहाँ स्थित है, यहाँ। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बनेगा, नेक्स्ट पॉइंट बनेगा आपका इस पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई आप कहोगे 30 से 40 मीटर है। मतलब औसतन चौड़ाई कितनी है, आप कहोगे 30 से 40 मीटर है। मतलब कि औसतन का मतलब जानते हो, औसतन चौड़ाई, तो औसतन का मतलब जानते हो, औसतन का मतलब होता है कैसे, जैसे मैंने कह दी 2, 5, 8 और 9, ठीक, ये 3 दे दी। मैंने कहा उससे आपसे कि ये एक दिन में 2 सेव, एक दिन में आपने कितने सेव खाए, 2 खाए, एक अगले दिन आपने कितने खाए, तीसरे दिन कितने खाए, 8, और चौथे दिन क्या खाए, 2। आपने मैथ में एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसे कहते हैं कौन सा, औसत। औसत का मतलब ही औसतन होता है। अब मैंने इन सबको ऐड करा, तो कितने हो गए, आप कहोगे 24 हो गए। कितने दिन में, 4 दिन में। ठीक है, 4 से भाग करेंगे, 4 8 24। ठीक है, तो ये क्या आ गया, औसत आ गया। इसी को हम कहते हैं औसतन चौड़ाई। कहीं चौड़ाई ज्यादा है, कहीं कम है, तो इसलिए औसतन चौड़ाई कितनी है, इसकी इतनी है। आपसे पूछेगा ऊंचाई, तो आप कहोगे इसकी औसतन ऊंचाई जो है वो आपकी लगभग कितनी है, लगभग में बता रहा हूं भाई साहब, लगभग में है 4300 मीटर। इसकी चौड़ाई 4300 मीटर है। आगे बताते हैं थोड़ा सा, ये बनी हुई है धौलाधर, ये रहा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि धौलाधर पर क्या, आप कहोगे इस पर्वत श्रृंखला पे 2 प्रमुख चीजें, क्या आप कहोगे इस पर्वत श्रृंखला पर, पर्वत श्रृंखला पर दर्रे पाए या दर्रे पाए जाते, मतलब इस पे क्या है भाई, दर्रे हैं। दर्रों का काम क्या, आप कहोगे दर्रों का काम है, मैं यहां लिख देता हूं दर्रा किसे कहते हैं, थोड़ा सा हटा के आपसे पूछ लेगा दर्रा किसे कहते हैं, तो दर्रे के 2 काम है। नंबर 1, दर्रे कहते हैं गैप, क्या कहते हैं, आप कहोगे गैप कहते हैं। और दर्रे का दूसरा नाम क्या, आप कहोगे रास्ता। ठीक है, और तीसरा नाम क्या है, तीसरा नाम है पर्वतों के मध्य भूमि। आया, आप क्या होगे, पर्वतों के मध्य भूमि। 2 काम है। दर्रा क्या आता है, आप कहोगे दर्रे का काम है रास्ता बनाना, मतलब कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ता है। दर्रा किसे कहेंगे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ता है, उसे हम क्या कहेंगे, दर्रा कहेंगे। यहां तक बात समझ में, जो एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ता है।
एक स्थान से दूसरे को जोड़ेगा उसी को हम क्या कहेंगे, आप कहोगे उसी को हम दर्रा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा दूसरा, इसी में दो पर्वतों के मध्य, मतलब दो पर्वत के मध्य भूमि को दर्रा कहते हैं। मतलब कि जो दो पर्वतों के मध्य की भूमि होगी उसे हम क्या कहेंगे, दर्रा कहते हैं। तो आपको दर्रे की डेफिनेशन है, कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, एक दर्रा पाया जाता है इंपॉर्टेंट, जिसे कहते हो बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बनिहाल। ठीक है, कहाँ है, बनिहाल दर्रा। यहां तक किसी कोई समस्या है तो मुझे कमेंट कर सकता है, यदि नहीं है तो अच्छी तरीके से पढ़े, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, उसके बाद अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना, ठीक है, और लाइक तो कर ही देना, आगे आपकी इच्छा है। ठीक है, चलो इतना स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहता कोई भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं, रब कर दे इसको, ये कौन सा आ गया, आप कहोगे बनिहाल दर्रा, बनी पहला क्वेश्चन किस पर्वत श्रृंखला पे है, तो आप कहोगे पीर पंजाल, पीर पंजाल पर्वत। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, किसको जोड़ेगा, आप कहोगे कश्मीर को जोड़ेगा, ठीक है, जम्मू को कश्मीर से जोड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये जो दर्रा है इसको क्या कहते हैं, आप तो इसको कहते हैं भारत का गेट। क्या कहते हैं, भारत का गेट कहा जाता है, इसका गेट कहा जाता है, भारत का गेट कहा जाता है। किस दर्रे को, आप कहोगे इस दर्रे। दूसरी चीज क्या, इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नोट में मिलेगी, ठीक है, इसमें क्या, इस पर क्या होता है, भारत का हाईवे इस दर्रे से, NH1A नेशनल हाईवे 1A होकर गुजरता है, नेशनल हाईवे 1A होकर गुजरता है, होकर गुजरता, इसी को हम कहते हैं उड़ी। उड़ी देखा आपने, उड़ी हाईवे, जब तुम यहां जाओगे तो यहाँ ऐसे गिरेगा एक ये वाला हाईवे, ये जब मैं आपको हाईवे पढ़ाऊंगा इसको ऐसे जाएंगे, तो ये जो क्या है NH1 बनेगा, NH1A, तो इसी को हम क्या कहेंगे, नेशनल हाईवे होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बनेगा, एक चीज और है नोट में, इस पर एक सुरंग है, क्या है भाई, सुरंग, कौन सी, आप क्या होगे जोहार सुरंग, जोहार जवाहर सुरंग है। जी तब
जोहार सुरंग, है ना। कौन सी सुरंग है? जोहार सुरंग है। आपसे पूछ लेगा ये बड़ी नहीं है, बड़ी आपकी कौन सी है? बड़ी है आपकी भारत की सबसे लंबी सुरंग, भारत की सबसे लंबी सुरंग। आप कौन सी बताओ, कौन सी है? आप कहोगे अटल सुरंग, अटल सुरंग। कौन सी है? आप कहोगे अटल सुरंग, ये गया है भाई। कौन सी सुरंग है? आप कहोगे अटल सुरंग है भारत की सबसे लंबी सुरंग। कितने मीटर कैसे है ये चीज मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहां तक कोई दिक्कत। दूसरी चोटी कौन सी आई? आप कहोगे दूसरी चोटी आई धौलाधर, धौलाधर पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी। ये कहाँ है? पहला क्वेश्चन, धौलाधर पर्वत श्रेणी कहाँ है? तो आप कहोगे धौलाधर पर्वत श्रेणी है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है भाई? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ है हिमाचल प्रदेश, ये वाला ही स्थित है। दूसरा, इसे हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? आप कहोगे इसको हिमाचल प्रदेश में, इसको हिमाचल प्रदेश में हिमाचली, हिमाचली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको हिमाचल प्रदेश में हिमाचली कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत आई? आप क्या कहोगे इसे क्या हिमाचल प्रदेश में हिमाचली कहा जाता है। और इसके जो बीच बीच में ये स्थान है इनको हम कहते हैं दून, या आप कहते हो इन्हीं को कहते हैं हम घाटी, घाटी। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? घाटी, धर्मशाला, ये सब चीज यही मिलेंगी आपको हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा? नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जाएगा? हाँ, इस पर एक प्रमुख दर्रा है, इस पर्वत श्रेणी पर शिवकिला, शिवकिला दर्रा है ना। कौन सा दर्रा है? शिवकिला दर्रा। एक और दर्रा है यहाँ पर, एक शिवकिला आ गया, दूसरा क्या आ गया? रोहतांग, रोहतांग गैप बनेगा कहीं, या रोहतांग मिले तो कोई दिक्कत नहीं, रोहतांग दर्रा। आपको हिमाचल प्रदेश में कितने दर्रे मिलेंगे? दो। एक कौन सा मिलेगा? आप कहोगे एक मिलेगा आपको शिवकिला, एक क्या मिलेगा? रोहतांग दर्रा। इस दर्रे पर क्या होता है? इस दर्रे पर होता है पत्थर तोड़ने का कार्य। किसका? आप कहोगे पत्थर तोड़ने का कार्य। जब पत्थर तोड़ने का कार्य होता है तो इस पर क्या बनेगा? चूना बनेगा। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? चूना पत्थर। इस दर्रे को क्या कहते हैं? चूना पत्थर, है ना। बहुत ज्यादा पूछा जाता है रोहतांग दर्रा कहां पर है? आप कहोगे हिमाचल प्रदेश में। इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया यह किस पर्वत श्रेणी पर है, कैसे है, तो आपको ये आप बता देना है। आपका क्वेश्चन यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट आपका इधर लिख देता हूं, इधर कौन सा रहेगा? आप कहोगे शिवालिक,
लिक, शिवालिक पर्वत श्रेणी, कौन सी पर्वत श्रेणी? आप कहोगे शिवालिक पर्वत श्रेणी। आ जाओ, क्या शिवालिक पर्वत श्रेणी? आप कहोगे जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है आप हिमालय का निम्न भाग है, हिमालय का निम्न भाग। निम्न है तो इसका मतलब कंकड़ पत्थर युक्त होगा। आप कहोगे यह भाग कंकड़ पत्थर युक्त है। कौन सा युक्त है? आप कहोगे कंकड़ पत्थर युक्त। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा? नोट में इसे हिमालय के पद कहा जाता है। इस पर्वत श्रृंखला को हिमालय के पद कहते हैं। पूंछ कहाँ है? आप कहोगे पूंछ है आपकी निकोबार द्वीप समूह को पूंछ कहते हैं। तो यहाँ तक किसे कहते हैं? आप कहोगे पद कहते हैं। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन डाउट हो मैं दोबारा से रिवीजन कर देता हूँ, दोबारा समझा देता हूँ। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पे आपके दर्रे पाया जाता है जिसे कहते हैं बनिहाल दर्रा, ठीक है। इसी दर्रे को भारत का गेट कहा जाता है, मतलब कि पाकिस्तान इसी दर्रे से प्रवेश कर जाता है, ठीक है, करता है। तो इसीलिए हमने क्या कहा, इस पे एक हाईवे है NH फर्स्ट A होकर गुजरता है, जिसे आपका उरी वाला हमला हुआ था उसी से NH1 होकर गुजरता है। उरी वाला हमला इसी हाईवे पे हुआ था। फिर हमने जब ये शीत ऋतु में क्या होता है, शीत ऋतु में पड़ती है बर्फ। यहाँ बता देता हूँ, शीत ऋतु में क्या होगा, यहाँ बर्फ आ जाएगी तो ये रोड क्या हो जाएगी, जाम हो जाएगी, मतलब कि ना तो आप जा सकते ना आ सकते। इस मौके का फायदा उठा लेता था पाकिस्तान, इसीलिए इस पर पहली सुरंग बनी जिसे कहते हैं जोहार सुरंग, इस दर्रे के नीचे नीचे। तो इसका मतलब नीचे नीचे जाते थे और इसकी क्या करते थे, उधर से उसको देखते थे वो घुसपैठ कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद भारत की सबसे लंबी सुरंग कहाँ है, किस नाम से जाने, अटल सुरंग के नाम से जानी जाती है, जो हिमाचल प्रदेश में है। और अटल सुरंग जो है घोड़े की नाल की आकृति में है, तो वो भारत की सबसे लंबी सुरंग भी है। यहाँ तक। इसके बाद मैंने पढ़ा धौलाधर पर्वत श्रेणी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। आप कहोगे हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिसको हिमाचली के नाम से जाना जाता है या हिमाचली कहा जाता है। तो आप कहोगे क्या कहा जाएगा इसको, आप कहोगे इसको हिमाचली भी कहा जाता है। इस पे दर्रे पाए जाते हैं दो इंपोर्टेंट, एक तो शिपकिला दर्रा जिससे आपकी सतलज नदी आएगी, एक रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहाँ पाया जाता है, इसी पर्वत श्रेणी पर पाया जाता है। ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। रोहतांग दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। या ऐसे नहीं पूछा गया तो ऐसे पूछा गया कि रोहतांग दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर है, तो आप कहोगे धौलाधर पर्वत श्रेणी पर। इसी को हम क्या कहते हैं, चूना पत्थर दर्रा कहते हैं। या आप कहोगे यहाँ पर पत्थर तोड़ने का कार्य किया जाता है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, चूना पत्थर कहते हैं। जब यहाँ पर पत्थर तोड़ा जा रहा तो इसका मतलब पर्वत श्रेणी पर भी पत्थर तोड़ा जा रहा है। इस पर्वत श्रेणी को भी हम चूना पत्थर पर्वत श्रेणी के नाम दे सकते हैं। यदि क्वेश्चन बन ले किस पर्वत श्रेणी को चूना पत्थर कहा जाता है, तो आप कहोगे धौलाधर पर्वत श्रेणी। आगे इसका निम्न भाग क्या, शिवालिक। शिवालिक को किस नाम से जाना जाता है, आप कहोगे इसका निम्न भाग है, यह कंकड़ पत्थर युक्त है, मतलब कि निम्न होने के कारण ज्यादा ऊंचाई नहीं, छोटी है, कंकड़ पत्थर पाई जाती है, इसको युक्त करके कृषि भी की जाती है। और इस पर्वत श्रेणी को हिमालय के पद मतलब पैर कहा जाता है। पैर का मतलब पद, निचला हिस्सा कहा जाता है। मेरे भाई यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो
तो मुझे कमेंट करना। यदि कोई टॉपिक, कोई हेडिंग ना समझ में आया तो भी कमेंट करना, मैं दोबारा से आपको समझा दूंगा। यदि किसी को लगता है कि भाई कोई क्वेश्चन आप अपनी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस सेट से 10 क्वेश्चन ना हो तो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में जरूर भेजना। कल मिलते हैं, ओके बाय।